दोस्तों, महाकुंभ में जो घटना घटी, जो भगदड़ हुए, उसमें कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई जख्मी हैं। इस बात की जैसे ही भनक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लगी, वैसे ही बैठकों का दौर चालू हो गया और अब तक जो जानकारी है, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी में बहुत ही वार्तालाप हुई हैं। उस घटना को लेकर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, वो है योगी आदित्यनाथ जी का कि किस प्रकार से वह मीडिया पर बयान देते हुए रो पड़ते हैं, क्योंकि वह इस घटना को अपने से जोड़कर देखते हैं। और जैसे कहा जाता है ना कि कोई अ, अपने को बहुत क्षति हुई है और उसके जो शब्द होते हैं वो लड़खड़ाने लगते हैं उस बात को रखने में। ऐसा ही वीडियो योगी आदित्यनाथ जी का अभी वायरल हो रहा है, जिसमें वह इस घटना की वारदात पर अपनी बात रख रहे हैं। आप भी जरूर देखें। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। और अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ जैसा कोई और मुख्यमंत्री इस बात को इतनी सहजता से रख सकता है, जो कि रखना मुश्किल है। हाँ, इस घटना पर जो भी क्षति हुई हैं, जिनकी भी मृत्यु हुई हैं, उनको सरकार के द्वारा जो भी उनके परिजन हैं उनको मुआवजा या उनको जो भी राशि मुहैया करानी है वो सरकार करा रही है। और दूसरी बात यह है कि इस भगदड़ पर जो राजनीति हो रहा है वह सभी को पता था। मतलब जो राजनीति को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं उन सभी को मालूम था कि कुछ लोग देश के जो सरकार के विपक्षी हैं, सरकार के विपक्षी लोग, वह इंतजार कर रहे थे कि कुंभ इतने अच्छे से चल कैसे रहा है, अभी तक एक भी घटना सामने क्यों नहीं आई है। तो अब उन लोगों को मौका मिल चुका है, वह गिद्ध की तरह मांस का टुकड़ा नोचने के लिए कुंभ के बारे में बात करने लगे हैं। इससे पहले उन्होंने कुंभ के बारे में कोई चर्चा नहीं की, कुंभ की व्यवस्था को लेकर कोई सवाल नहीं किए, लेकिन जैसे ये घटना होती है सारे के सारे गिद्ध एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और सिर्फ दिन रात कुंभ कुंभ की बात कर रहे हैं। आपको एक सरल भाषा में समझा दिया जाए कि अगर किसी स्थान पर 50,000 लोगों को रोकने की, रखने की, आने जाने की व्यवस्था बनाई गई है, वहां पर अगर 2 से 4 लाख लोग अगर एकत्र हो जाएंगे तो कैसे ही वहां पर व्यवस्थित किया जाए और कैसी व्यवस्था बनाई जाए। यह बात मैं उन सभी भारतवासियों को भी कहना चाहूंगा जो कि अपने घर के छोटे से कार्यक्रम में, चाहे वह शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, चाहे घर में मुंह कार्यक्रम हो, चाहे उनका कोई भी फंक्शन हो जिसको वो अरेंज करते हैं, अगर गलती से उनके बुलाए अनुसार ज्यादा लोग आ जाते हैं तो उनके घर में क्या परिस्थिति होती है यह उनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता होगा कि उन्हें कैसे व्यवस्था बनाना पड़ता है। और उस व्यवस्था को बनाने में वह टूट जाते हैं, चाहे वह भोजन का मामला हो, चाहे वह क्षेत्रफल का मामला हो, वह टूट जाते हैं कि इस व्यवस्था, इस जो न सोची हुई, न जानी हुई, न अनुभव किया हुआ इस ये भीड़ आ जाए तो फिर इसको कैसे हैंडल किया जाए। सरकार पूरी मुस्तैद थी। सरकार ने जो जिन प्रशासनों को उस काम में लगाया था, जिन सुरक्षा कर्मियों को लगाया था, वह अपना काम अच्छे से कर रहे थे, लेकिन गलती होनी थी। इसमें गलती के कारण वो श्रद्धालु भी हैं जिनको कि सरकार के द्वारा और जो आयोजन कमेटी है उसके द्वारा, महाकुंभ की जो आयोजन कमेटी है, जो भी जितने भी मेंबर हैं उनके द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा,
बार बार आदेश दिया गया, बार बार जानकारी दिया गया, बार बार अनाउंस किया गया कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के आसपास के जितने भी लोग हैं वह खासकर अभी जब तक शाही स्नान हो रहे हैं, शाही स्नान का जो तिथि है उस तिथि में आने से बचें। लेकिन लोगों ने भी जानबूझकर वहां पर भीड़ इकट्ठा की, लोग वहां जानबूझकर गए उसी तिथि में, ताकि वह भी स्नान कर सकें और अपने जितने पाप हैं उन पापों को धो सकें। जब आपको पता है कि वीआईपी कल्चर है, वीआईपी रास्ते बने हुए हैं और वीआईपी लोग का इस स्थिति को आना जाना है। बात देखिए वीआईपी और नॉन वीआईपी की नहीं है, बात है व्यवस्था बनाए जाने की। जो व्यवस्था जैसी बनी थी उसी व्यवस्था में काम करना चाहिए था और साथ देना चाहिए था आम आदमी को भी, श्रद्धालुओं को भी। उनके सहयोग और उनके समर्थन से ही यह जो आयोजन है वह सफल हो सकता है। कुंभ में अभी भी सब कुछ नॉर्मल है। जो घटना हुई थी रात्रि के समय वह अब स्थिर हो चुकी है। वहाँ की जो भीड़ है, जो नहान है, स्नान था, वो हो चुका है। लेकिन जो राजनीति हो रही है उस पर मेरा ये सवाल था और उस सारे मुद्दों को देखने के बाद, दिन भर की जो वार्तालाप हुई है, दिन भर में जो चर्चा हुए हैं इस मुद्दे को लेकर, उन सबको देखने के बाद मुझे ये अपनी बात रखने की चेष्टा जगी कि मैं अपनी बात रखूं कि किस प्रकार से राजनीति देश में की जा रही है, जो कि बहुत ही गलत है। हमें वैसे ही हमेशा होता रहा है, इसकी तो हम बात नहीं कर सकते कि नहीं होता है, शायद पहला बार हो रहा है। नहीं, ऐसा होता रहा है। वो बीजेपी की तरफ से भी होता रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी होता रहा है और दूसरी पार्टी की तरफ से भी होता रहा है। वो बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि जो अव्यवस्था का आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यवस्थाएं बहुत ठीक है। इससे पहले जो लोग स्नान करके आए हैं उन लोगों की भी बात सुनी हमने। हमारे घर के भी कई लोग गए हैं स्नान करने, वो लोगों ने बताया कि व्यवस्था ठीक ठाक है, कोई कमी नहीं है व्यवस्था में। हाँ, लेकिन जो आम आदमी है उसे समझना होगा और उसे अपना बुद्धि लगाना होगा कि मैं जिस जगह पे आया हूँ उसकी स्वच्छता, वहाँ पर दी गई व्यवस्था को ढंग से रखा जाए, उसे बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए, तो शायद ये कुंभ और भी आसान हो जाएगा। जो नियम बनाए हैं उस नियम को फॉलो करें, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। आप भी उस महायज्ञ, इस महाकुंभ में अपने आप को जब शामिल करने जा रहे हैं तो आप एक श्रद्धालु बनकर जाएं, ना कि आप ये बनकर जाएं कि मुझे वीडियो बनाना है, मुझे रील्स बनाना है, मुझे फेमस होना है। नहीं, आप श्रद्धा से गए हैं तो श्रद्धा में तकलीफें तो होती हैं, ये कॉमन चीज़ है। लेकिन मैं आप सभी देशवासियों से ये निवेदन करूंगा कि कुंभ महाकुंभ की जो भी दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है या झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उससे कृपया बचें और इन जो झूठे लोग हैं ना, इन झूठे लोगों से बचें। महाकुंभ में कोई भी कमी नहीं थी, कोई भी त्रुटि जो हुई है उसे सरकार सुधार करेगी, प्रशासन सुधार करेगी, कहाँ कमी हुई। और ऐसे कई वीडियो वायरल भी हो रहे हैं आम श्रद्धालुओं के द्वारा कि इस भीड़ को डगमगाने के लिए कुछ 12-13 हट्टे कट्टे लोग इस भीड़ में शामिल हुए और उन्होंने धक्का मुक्की की, जिसके बाद एक के ऊपर एक लोग चढ़ना शुरू कर दिए। तो इसकी जांच हो रही है। मैं इस बात की पूरी तरह से पुष्टि तो नहीं करता हूं कि हाँ शायद ऐसा हो, लेकिन कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में जिसके में वो बयान दे रहे हैं मीडिया से कि कुछ अराजक तत्व थे जो कि लाल टोपी पहने हुए थे, लाल झंडा लिए हुए थे, इस प्रकार के कुछ लोग थे और उन्होंने भीड़ को ढकेलना शुरू कर दिया, जिसके बाद यह भगदड़ मची। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी के वीडियो पर आप अपनी राय जरूर दें और महाकुंभ में प्लीज आप जाएं, सफल बनाएं, आप अपने आप को स्नान करें, पवित्र करें और आप कसम लें, प्रण लें, प्रतिज्ञा लें कि आप आने वाले जो भी वर्ष आपके बचे हुए हैं सबकी, देश की भलाई, अपने परिवार का हित और जो आपका कर्म है और धर्म है वो आप अच्छे से पालन करें। नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी बातों से अगर किसी को कुछ दुख लगा हो उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। और अगर मेरी बात से आप पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और कमेंट पर हर हर गंगे या जय श्री राम लिखते जाएं। धन्यवाद।